हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और स्टूडेंट्स, आर्टिकल चैप्टर के सेकेंड वीडियो में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने आर्टिकल का पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो आप जाके ग्रामर की प्लेलिस्ट में आर्टिकल चैप्टर का पार्ट फर्स्ट जरूर देखिए, तभी आपको आगे का कंसेप्ट समझ में आएगा। स्टूडेंट्स, आगे हम लोग स्पेसिफिक यूज़ ऑफ ए एन को पढ़ेंगे, जैसा कि हम लोग इस पहले पार्ट में इन सारी चीज़ों को पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग ए और एन का स्पेसिफिक यूज पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको एक एक करके इन सारी चीज़ों को पढ़ना है और हम कॉन्सेप्ट्स देखते चलेंगे कि आपका जो ए और एन है उसका स्पेशल यूज कहाँ कहाँ पर है। तो रूल नंबर फर्स्ट जो है स्टूडेंट्स, हम एक एक करके शुरू करेंगे। यहाँ पर आप लोग देखिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूर्व ए एन का प्रयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप ये समझिए कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या होता है। एस सी एन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन यानी जो नाउन सिंगुलर है और जिसे गिना जा सकता है, वो होती है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो स्टूडेंट्स, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले यानी एस सी एन से पहले आर्टिकल ए एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, आई हैव अ पेन। तो यहाँ पर जो पेन है वो आपका क्या है, एस सी एन है, यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। इसके आगे आर्टिकल क्या आएगा, ए। और आर्टिकल ए एन का प्रयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ए और एन के बीच में डिफरेंस मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। ठीक है, तो आप उस कॉन्सेप्ट को वीडियो के फर्स्ट पार्ट में जाकर देखिए आर्टिकल चैप्टर के। ठीक है, चलिए अगला जो एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, वो है सी हैज अ कार। उसके पास एक कार है। तो यहाँ पर देखा जाए तो कार एक एस सी एन है। ठीक है, और यहाँ पर आर्टिकल क्या आएगा, ए। राम हैज़ एन अम्ब्रेला। तो यहाँ पर जो अम्ब्रेला है वो आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और इसका जो प्रोनाउंसिएशन जा रहा है वो आ से जा रहा है हिंदी के, तो इसलिए यहाँ पर क्या आया, एन आया। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आर्टिकल ए और एन इंडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं। ठीक है, और ये आर्टिकल्स तब लगाए जाते हैं जब आप किसी वस्तु व्यक्ति के बारे में पहली पहली बार बात कर रहे हैं और वो अनिश्चित है, तो हम उसके आगे किसका यूज करते हैं, आर्टिकल ए एन का प्रयोग करते हैं। तो स्टूडेंट्स, एस सी एन के पहले आर्टिकल ए एन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर नोट डला हुआ है स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं एक कॉन्सेप्ट और भी है, इसको अच्छे तरीके से समझिए। यदि नाउन से पूर्व कोई एडजेक्टिव आता है तो ए एन को एडजेक्टिव के पहले लगाते हैं। यदि कोई एडवर्ब पूर्व आया हो तो ए एन को उस एडवर्ब के पूर्व लगाते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, जैसा कि आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि आर्टिकल्स का यूज हम नाउन के पहले करते हैं। मान लीजिए जैसे किसी नाउन के पूर्व कोई एडजेक्टिव लगा है, तो हम आर्टिकल की जो पोजीशन रहेगी वो किसके पहले रहेगी, एडजेक्टिव के पहले रहेगी, ना कि नाउन के पहले। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए। यहाँ पर अगर आप देखें कि अगर मान लीजिए ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है और ये एडवर्ब है, तो आर्टिकल की जो पोजीशन रहेगी वो एडवर्ब के पहले रहेगी। किसके पहले रहेगी, एडवर्ब के पहले रहेगी। ठीक है, चलिए, तो मेरी बात को आप समझिए जरा कि आर्टिकल का जो प्रयोग किया जाता है वो नाउन के लिए किया जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, आप लोग अच्छे तरीके से समझिए, कभी भी खाली एडजेक्टिव या एडवर्ब के आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर मान लीजिए आपके पास नाउन नहीं है तो आप उसके आगे आर्टिकल नहीं लगा सकते। ठीक है, तो हमेशा इस बात को आप याद रखें। पोजीशन एक अलग बात है, पोजीशन यहाँ पर रहेगी, लेकिन ये जो फॉलो कर रहा है वो गर्ल को कर रहा है, एन लेडी को कर रही है, एन यहाँ पर गर्ल को कर रहा है। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट आप लोग समझ गए होंगे। रूल नंबर टू है, वो है स्टूडेंट्स आपका, सामान्य रूप से प्रॉपर नाउन से पूर्व आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन निम्न स्थिति में प्रॉपर नाउन से पूर्व ए एन का प्रयोग किया जा सकता है। जैसा कि स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रॉपर नाउन आप अच्छी तरीके से जानते हैं स्टूडेंट्स, किसी का नाम। ठीक है, तो जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा भी कहते हैं, इसके आगे आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन निम्न स्थिति में प्रॉपर नाउन से पूर्व आर्टिकल ए एन का प्रयोग होता है। जैसा कि स्टूडेंट्स आगे भी आपको बताया गया था कि प्रॉपर नाउन के आगे आर्टिकल का प्रयोग होता ही नहीं है, ना दा का प्रयोग होता है, ना ए एन का प्रयोग होता है, लेकिन कुछ अपवाद हैं, उन्हें आपको समझना है और वहाँ पर हम आर्टिकल्स का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर आप देखेंगे, दिस नोवेल इज रिटन बाय डेडेस मनीष, दिस बुक इज रिटन बाय डेडेस सुरेश। तो यहाँ पर दोनों के आगे ए आर्टिकल आया। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊं, ये जो पहला एग्जांपल है, दिस नोवेल इज रिटन बाय मनीष, ये जो नोवेल है
वो किसके द्वारा लिखा हुआ है, मनीष के द्वारा लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये जो राइटर है वो मनीष है और पढ़ने वाले के लिए अनजान है। तो जब कोई व्यक्ति किसी के लिए अनजान होता है, इंडेफिनिट है, तो हम उसके आगे आर्टिकल एन का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखा जाए तो ये मनीष और सुरेश जो हैं वो आपके प्रॉपर नाउन है, लेकिन फिर भी हम इनके आगे आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 3 है, एक्सक्लामेटरी वाक्यों में व्हाट के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूर्व एन का प्रयोग होता है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस स्टूडेंट्स इनका एक अलग स्ट्रक्चर रहता है, जैसे इनका बोलने का तरीका रहता है व्हाट प्लस एन प्लस, ठीक है, एडजेक्टिव प्लस नाउन, व्हाट अ ग्रांड बिल्डिंग, व्हाट अ प्रिटी गर्ल। तो एक्सक्लामेटरी यहाँ पर देख एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा हुआ है, ठीक है, तो ये इनकी पहचान है। तो इसमें भी किसका यूज होता है, आर्टिकल एन का प्रयोग होता है। अगला जो रूल है स्टूडेंट्स वो है आपका रूल नंबर 4। यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो जब प्रति माह प्रति वस्तु कीमत के संदर्भ में प्रयोग करने पर आर्टिकल एन का प्रयोग किया जाता है। प्रति के सेंस में, प्रति कीमत या प्रति माह, तो प्रति के सेंस में हम किसका यूज करते हैं, आर्टिकल एन का। सी कैन रन 12 किलोमीटर एन आवर, वह 12 किलोमीटर प्रति घंटा दौड़ सकती है। प्रति के सेंस में यहाँ पर क्या आया, एन आया। द ट्रेन रन 70 किलोमीटर एन आवर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ए और एन के बीच में डिफरेंस आपको पता है, उसी बेस पे हम चल रहे हैं। रूल्स ए और एन के लिए सेम टू सेम है, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउंसिएशन के आधार पे इनका डिवाइडेशन होता है, ठीक है। राइस सेल्स 50 रुपीज़ आ किलो, ठीक है, 50 रुपये किलो, यानी प्रति 50 रुपये प्रति किलो। आई अर्न रेट 20,000 अ मंथ, मैं प्रति महीना कितना कमाता हूँ, 20,000 रुपये कमाता हूँ। तो ये आपका आर्टिकल ए एन का यूज़ है, यानी प्रति के सेंस हम किसका यूज़ करते हैं, ए और एन। स्टूडेंट्स कुछ गिनती वाले जैसे शब्द रहते हैं, जैसे 100, 1000, अ मिलियन, अ डजन, अ कपल, इनसे पूर्वी आर्टिकल कौन सा लगता है, ए लगता है, ठीक है। आई हैव 100 पेन्स, ही हैज़ 1000 रुपीज़, ठीक है। तो ये आपको रट लेना है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। ये जो वर्ड होते हैं गिनती वाले, उनके आगे आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाता है। अगला जो रूल है स्टूडेंट्स वो है आपका रूल नंबर 6। प्रोफेशन यानी व्यवसाय से पूर्व ए एन का प्रयोग किया जाता है। व्यवसाय से पूर्व किसका प्रयोग किया जाता है स्टूडेंट्स, आर्टिकल ए एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मैंने बोला ही इज़ एन MP, MLA, MLC, SDO, FO, ठीक है। तो इनका प्रोनाउंसिएशन अगर आप लोग देखोगे तो ए से स्टार्ट होता है, AM, ठीक है, MLC, SDO, FO। तो प्रोनाउंसिएशन के आधार पे इसका डिसाइड किया जाता है कि हमें ए लगाना है कि एन लगाना। लेकिन आपको जो कॉन्सेप्ट है, जो स्ट्रक्चर, जो रूल है वो ये है कि व्यक्ति के प्रोफेशन के आगे हम किसका यूज़ करते हैं, आर्टिकल ए एन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे अ नर्स, टीचर, डेंटिस्ट, अ मैनेजर, कारपेंटर, कॉबलर, एन इंजीनियर, आर्किटेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ए और एन का यूज़ किया जाता है। अगला जो रूल है स्टूडेंट्स वो है रूल नंबर 7। किसी जाति विशेष को व्यक्त करने के लिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूर्व ए एन का प्रयोग किया जाता है। अगर मान लीजिए आप किसी जाति विशेष को व्यक्त करते हैं और वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो उसके आगे किसका यूज होता है, आर्टिकल ए और एन का। जैसे अ डॉग इज एनिमल, जो कुत्ता है वो एक जानवर है। आ पिकॉक इज अ बर्ड, तो ये पूरी जाति को विशेष कर रहे हैं। यहाँ पर जो पिकॉक है वो पूरी जाति विशेष को व्यक्त किया जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर अच्छी तरीके से समझिए। अगला जो रूल है स्टूडेंट्स वो है आपका रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 जो है वो किसी विशिष्ट व्यक्ति की विशेषताओं के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति को पहचान दी जाए तो ए एन का प्रयोग किया जाता है। स्टूडेंट्स जैसा कि आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जब किसी विशिष्ट व्यक्ति की विशेषताओं के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति को पहचान दी जाए, जैसे हम कभी कभी कहते हैं कोई बहुत अच्छा मान लो खेलता है तो हम कहते हैं अरे वो तो एकदम बिल्कुल सचिन है। कभी कभी कोई बहुत अच्छा गाता है तो हम कहते हैं अरे वो तो बिल्कुल लता मंगेशकर है। तो जब आपको किसी विशेष व्यक्ति की कुछ विशेषताएं आपको किसी नॉर्मल व्यक्ति में दिखती हैं तो हम उसकी तुलना करते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये जो मेन जो विशिष्ट व्यक्ति उसके आगे आर्टिकल आगे हम किसका यूज करते हैं, ए एन का। देखिए ही इज़ अ हिटलर, ही इज़ अ गांधी, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये उसमें कुछ लक्षण हैं जो आपको दिख रहे हैं, हम तुलना कर रहे हैं, इसलिए हम उसके आगे क्या लगाएंगे, आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करेंगे। अगला जो रूल है स्टूडेंट्स ये है रूल नंबर 9। यहाँ पर देखा जाए तो जब वाक्य में वर्ब का प्रयोग नाउन की तरह किया जाता, जब आप किसी भी सेंटेंस में वर्ब का प्रयोग नाउन की तरह करते हैं तो हम किसका यूज करते हैं स्टूडेंट्स, आर्टिकल ए एन का। देखिए कैसे, ही गोज फॉर अ वॉक डेली, यहाँ पर जो वॉक वर्ड है वो नाउन की तरह यूज किया गया, ठीक है। ही हैज गॉन फॉर अ राइड, ठीक है, यहाँ पर देखा जाए तो राइड जो वर्ड है वो एक नाउन की तरह यूज किया गया। तो इसलिए स्टूडेंट्स जब आप किसी वर्ब का यूज किसी सेंटेंस में
नाउन की तरह करते हैं तो हम उसके आगे किसका यूज़ करते हैं, आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने आपको ए और एन का स्पेसिफिक यूज़ पढ़ाया है और आप आई थिंक कि आप लोग बहुत अच्छी तरीके से इसको समझ गए होंगे। आर्टिकल ए और एन इंडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं और ये आपके जब आप किसी व्यक्ति वस्तु के बारे में पहली पहली बार बात करते हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं, आर्टिकल ए एन का यूज़ करते हैं। और ये जो 9 मैंने आपको स्पेसिफिक यूज़ पढ़ाए हैं आर्टिकल ए एन के, तो आप इनको अच्छे तरीके से समझिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने हमारा पहला पार्ट नहीं देखा है तो सबसे पहले आप जाकर उस पार्ट को देखिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।